बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जैसे कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमको कैसे लिखना है और कहां पर लिखना है, लास्ट में लिखना है कि बीच में लिखना है कि सबसे पहले लिखना है, तो कहां पर लिखना है और ये भी बता दीजिए। और उस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से लिखें जिससे कि हमको 5 में 4 नंबर, 5 में कम से कम 3 नंबर मिले और फुल में फुल मार्क्स भी मिले। 3 तरीके मैंने इस वीडियो में बताए हैं और कोई भी स्टूडेंट इन 3 तरीकों को अच्छे से फॉलो कर लेता है वो बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स ले सकता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख करके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? दिस इज हितेश भैया और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जब कोई प्रश्न नहीं आता है तो उस प्रश्न के आंसर आपको किस तरीके से करके आना है जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले और एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना काटे। तो इस वीडियो पर मैं आपको 2 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपने प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हो अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। और देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को इस ट्रिक को बताने के लिए मैं क्वेश्चन पेपर को भी लेकर के आया हूँ, मॉडल पेपर 2025 का जो है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए 2024 का अंग्रेजी का पेपर लेकर के आया हूँ, ठीक है। और इससे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है, फुल नंबर मिलेंगे। बस पूरी वीडियो को देख लेना। इस तरीके की ट्रिक आपको किसी भी यूट्यूब चैनल ने, किसी भी टीचर ने आपको नहीं बताई होगी, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, सबसे पहला देखिए काम आपको क्या करना है कि जब भी कभी कोई क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। अब इंग्लिश के पेपर में मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि यहां पर आपको एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है, 3 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, आपको नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आप लोगों का है कि हाउ वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। अब मान लीजिए ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है इसका आंसर, तो फाइनली ये भी नहीं आ रहा है और साथ में अथवा में ये भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, लेकिन कब लिखना है, कहां पर लिखना है और कैसे लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि आपको कैसे लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, मतलब कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि जब प्रश्न नहीं आता हो तो उसे कहां पर करना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काटे और आपको फुल नंबर दे। तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर वहीं पर लिख देते हैं या फिर उसके लिए जगह छोड़ देते हैं, कुछ ऐसी क्रिया करते हैं जिससे कि उनको फुल नंबर नहीं मिलता है और यहाँ तक एक भी नंबर नहीं मिलता है, और उस क्वेश्चन के गलत होने के कारण आपको आगे के क्वेश्चन में भी नंबर नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि उस प्रश्न का जो उत्तर है आपको सबसे आखिरी में लिखना है। सबसे पहला काम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, और जो कॉपी चेक करते हैं मैंने उनसे पूछा है, वो खुद बताते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट में क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं, फिर भी मैं उनको उसमें नंबर दे देता हूं। तो आपको क्या करना है कि कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में लिखना है। ये नहीं कि आपको बीच में लिख देना है, ये नहीं कि आपको पहले लिख देना है। मतलब कि एग्जामिनर से मैंने पूछा और उसने स्वयं कहा कि किसी क्वेश्चन का आंसर अगर लास्ट में कोई स्टूडेंट गलत भी लिख देता है तो भी मैं उसमें अच्छे नंबर दे देता हूं, यहां तक फुल नंबर में भी दे देता हूं अगर उसकी राइटिंग अच्छी है तो आपको क्या करना है, अपनी राइटिंग पर ध्यान देना है और आपको यह काम करना है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको पर्टिकुलर सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। पहला काम आपको यह करना है। और एक काम और आपको ध्यान देना है, ना तो उसको आपको वहीं पर लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर प्रश्न संख्या 6 में दे रखा है, तो ये नहीं कि आपको 6 में ही उसको करने लगना है, ये नहीं कि आपको उसके लिए जगह छोड़ देनी है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और बीच में कहीं उस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को करोगे तो वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है और आप उसको गलत लिखो तो एग्जामिनर पहचान जाएगा कि ये स्टूडेंट एक पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है और इसने क्या किया, क्वेश्चन को ही गलत लिखा है। तो वो आगे आने वाले क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ता है और उसमें आपको कम नंबर यानी 5 में 3 नंबर ऐसे देता है और 2 में से कहीं 1 नंबर भी देकर चला जाता है। तो सबसे लास्ट में आपको लिखना है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, ठीक है।
सबसे लास्ट में। अब चलिए हम बात करते हैं कि क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना कैसे है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को लिखने का पहला तरीका नंबर 1, और क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है उसको करने का तरीका नंबर 2। दो तरीके मैंने इस वीडियो में बताए हैं, दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, और दो तरीके में से कोई भी एक तरीका अगर आपने सही से समझ लिया तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप बोर्ड एग्जाम में दे सकते हो और फुल नंबर ले सकते हो एग्जामिनर से। तो देखो सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को, ये तो दूसरा तरीका हो गया, और आप लोगों का दूसरा तरीका ये है, मतलब कि तरीका नंबर 1 ये है और तरीका नंबर 2 ये है। तो तरीका नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो कोई प्रश्न यानी कोई भी क्वेश्चन या अगर आपका उसका उत्तर यानी कह सकते हो अगर नहीं आ रहा है तो उसे कैसे आपको हल करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो वो कहीं ना किसी चैप्टर से लिया गया होगा, तो आपको याद करना है कि वो किस चैप्टर से वो क्वेश्चन लिया गया है। अगर आपको ये नहीं याद है कि वो किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है तो फिर आप लोगों को दूसरा वाला तरीका आजमाना है। लेकिन जिस भी स्टूडेंट ने पहले वाला तरीका आजमा लिया या फिर पहले वाले तरीके से क्वेश्चन किया तो फुल में फुल नंबर मिलेगा, ये समझ लो फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला, ये मेरा आपसे गारंटी है। देखो करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन है वो जिस चैप्टर से आया है उस चैप्टर को आपको याद करना है। उस चैप्टर में कोई 2 से 3 क्वेश्चन आपको याद होंगे, जरूर होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर लर्न होंगे, जरूर याद होंगे कि उस क्वेश्चन में क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था। आपको क्या करना है कि उन दोनों क्वेश्चन से या फिर उन तीनों प्रश्नों के जो उत्तर हों उनसे थोड़ा थोड़ा मिला करके एक नया प्रश्न का उत्तर आपको बना देना है, और उसी उत्तर को क्या करना है आपको उस क्वेश्चन के आंसर में रख देना है। मतलब वही क्वेश्चन जो है आपका उसमें वो आंसर जो आप मिला करके तीनों क्वेश्चन से बनाओगे वही आंसर आपको इस क्वेश्चन में लिख देना है बस, और आपका वो उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा और एग्जामिनर भी आप लोगों का वो उत्तर बिल्कुल सही करके फुल नंबर आपको देगा। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहला काम लास्ट में क्वेश्चन को करना है। दूसरा काम, जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसका उत्तर नहीं आ रहा है, आपको देखना है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। उस चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपको याद हैं तो वही आंसर जो 2 से 3 क्वेश्चन के जो आंसर हैं उन्हीं आंसर को मिला जुला करके आपको एक नया आंसर बना देना है, और उस क्वेश्चन के आंसर में आपको वो पुट कर देना है, लिख देना है, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, मेरी गारंटी। अगर आपको ना मिले आप पेपर देने के बाद आना और इस चैनल पर कमेंट करना, और आप चाहो तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, फिलहाल ये तरीका आप जरूर आजमाना। चलिए पहला तरीका अगर आपने आजमा लिया, अगर आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो भाई दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो लोग कम मेहनत करना चाहते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कैसे भी कोई ऐसा तरीका पता चल जाए जिससे कि हम कहीं पर कुछ भी याद भी ना करें फिर भी हमको कम से कम नहीं तो 5 में 3 नंबर या 4 नंबर तो मिल ही जाए। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, ये तरीका आजमाना है। इस तरीके में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, इस तरीके में ये कहा गया है कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लिखना है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो करना क्या आप लोगों को ये करना है कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर से ही पैराग्राफ से कोई एक छांटना है, कोई एक पैराग्राफ छांटना है और उस पैराग्राफ से छांट करके बना करके आपको क्या आंसर को लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने इंग्लिश का पेपर ले लिया 2024 का, ये ठीक है, किसी स्टूडेंट का पेपर है तो मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जैसे कि ये प्रश्न है, मान लो ये वाला प्रश्न है, जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमंदा इज, हाउ डू यू नो दिस। 40 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको सबसे लास्ट में लिखना है जा करके। अब यहाँ पर पूछा गया हाउ ओल्ड यानी कितनी पुरानी, डू यू थिंक यानी डू यू थिंक मतलब कि सोचना, अमंदा यानी अपन जो आमंदा थी वो कितनी पुरानी थी, हाउ डू यू नो दिस क्या आप जानते हो। तो आपको क्या करना है, हाउ डू यू अमनंदा, तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहीं से आपको कोई एक पैराग्राफ ढूंढना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको ये पैराग्राफ जैसे मिल गया है, कोई रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको एक पैराग्राफ मिल गया, एक अच्छा बड़ा पैराग्राफ मिल गया। आपको क्या करना है, यहाँ से आमनंदा जो उसका नाम है वो आपको स्टार्टिंग में लगा देना है और वहाँ से बना कर आंसर आपको लिखना स्टार्ट कर देना। जैसे कि
ये वैन लिखा हुआ है तो वैन की जगह आप क्या कर सकते हो, अमनंदा लिख सकते हो, अमंदा लिख सकते हो और लिखोगे अमंदा चिल्ड्रन गो टू स्कूल देयर टीचर बिकम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, इतना लिख दिया। इसके बाद में फिर थोड़ा सा पैराग्राफ इतना लिख दिया ना, इसके बाद फिर थोड़ा सा कहीं से पैराग्राफ उठाएंगे, इसे लिखेंगे दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप इज अ मोर इम्पोर्टेंस देन एनी टीचिंग मेथड एंड अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न इज कॉन्टिन्यूसली। बस इतना इतना आपको क्या कर देना, ये 2 पैराग्राफ यहाँ से और यहाँ से जोड़ करके पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको बना करके लिख देना है और लास्ट में लिखना है एकदम, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं कह रहा हूं कि 5 में आपको 5 नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर जैसे मैंने बताया है, हैंडराइटिंग अच्छी लिखी आपने और अगर आपने लास्ट में उस क्वेश्चन का आंसर लिखा तो 5 में आपको 4 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे, यानी 5 में 4 नंबर आपको आसानी से बिल्कुल मिल जाएंगे। बस इसी तरीके को आजमा करके आपको जो भी प्रश्न आपको नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में, अगर आप इस तरीके से अपनाओगे, इस तरीके से करोगे तो आप बड़े ही आसानी से जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उस प्रश्न का आप आंसर बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे। तो उम्मीद है ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और आपको इसी तरीके की तैयारी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिक्स एंड टिप्स रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।